तो जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के प्यारे बच्चों। आशा करूंगा बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्लास 12 गणित रिलेशन एंड फंक्शन। हिंदी में बोलते हो आप लोग संबंध एवं फलन, ठीक। प्रश्नावली आपका प्यारे बच्चों है 1.1, देख सकते हो संबंध एवं फलन है, ठीक। इसके पहले वाली वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोगों ने किया क्लास 12 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर, ठीक ना, 1 से लेकर 12 तक, ठीक, कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे, ठीक। 13वां नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हम लोग करेंगे इस वाले वीडियो में सॉल्यूशन इसका करेंगे। 13वां, 14वां, 15वां, 16वां बोल सकते हो प्यारे बच्चों। क्या है, इस एक वीडियो में हमारा पूरा जो प्रश्नावली 1.1 है ना, वो खत्म हो जाने वाला है, ठीक। ये लास्ट वीडियो है इस वाली प्रश्नावली की। बाकी सभी क्वेश्चन मैंने करा दिया, ठीक, पूरा डिटेल, पूरा बेसिक जितना भी था सब कुछ मैंने करा रखा है। आज के लास्ट वीडियो प्यारे बच्चों, इसके बाद हमारी प्रश्नावली 1.1 खत्म। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे प्रश्नावली 1.2 की, ठीक। तो इसमें हम प्यारे बच्चों 4 क्वेश्चन है, ठीक। 13वां, 14वां, 15वां, 16वां सभी को कर लेंगे, ठीक। चलो करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 13 है। देखो मैंने बुक ले रखा है प्यारे बच्चों, ठीक ना, क्योंकि क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा अगर आपके पास बुक है। काफ़ी लंबे क्वेश्चन, ठीक ना। अगर मैं इसको नोट डाउन करूंगा तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ तक तो लगभग क्वेश्चन ही आ जाएगा, ठीक ना। मेरे हिसाब से यहाँ तक क्वेश्चन आ जाएगा तो इसमें क्या सोल्यूशन नहीं हो पाएगा, ठीक। तो मैंने बुक ले रखा है, आपके पास अगर बुक है तो अच्छी बात है। अगर बुक नहीं है जैसे, तो एक बार मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक ना, बुक में क्वेश्चन का। बाकी मैं पढ़ता हूँ, ठीक ना, ठीक। पढ़ता हूँ क्वेश्चन और समझाता हूँ क्या कैसे है, उसका सॉल्यूशन कैसे करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। चलो क्वेश्चन नंबर पहले बच्चों हमारे पास 13वां है, ठीक। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में, ठीक, समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में आर हमारा संबंध दिया है P1 व P2 के बीच, ठीक। P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, ठीक। देखो यहीं पर हमारा क्लू निकल रहा है। देखो सबसे पहले इसमें बहुभुज की बात कर रहा है प्यारे बच्चों। देखो बहुभुज होता क्या है, इसको सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है। बहुभुज वो होता है, जैसे देखो आप लोग त्रिभुज पढ़ते हो प्यारे बच्चों, चतुर्भुज पढ़ते हो। त्रिभुज में कन्फर्म है 3 भुजाएं होती हैं, चतुर्भुज में भी कन्फर्म होता है 4 भुजाएं होती है, ठीक। लेकिन प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए जो त्रिभुज है, ठीक ना, त्रिभुज जो है वो भी एक बहुभुज है, चतुर्भुज जो है वो भी एक बहुभुज है, ठीक। तो बहुभुज की डिफिनेशन होती है 3 या 3 से अधिक भुजाओं वाली जो हमारी आकृतियां होती हैं उनको क्या बोला जाता है, बहुभुज बोला जाता है, ठीक। तो 3 आकृतियां त्रिभुज में भी होती हैं, 3 से ज़्यादा आकृति चतुर्भुज में भी होती है, यानी 4 होती है। तो सारे क्या है, बहुभुज है, ठीक। 4 से अधिक अगर हमारे पास आकृति वाली कोई हमारे पास शेप है, ठीक, तो भी प्यारे बच्चों हमारा क्या आता है, बहुभुज के अंदर आता है, ठीक। तो ये चीज़ें बहुभुज होती हैं। तो इसमें हमारा एक संबंध दिया है। संबंध सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं लिखता हूँ। संबंध हमारा एक दे रखा है, ठीक ना। संबंध दिया है हमारा, क्या संबंध हमारा दिया है P1 और P2 के बीच, ठीक ना। P1 और किसके बीच दिया है, P1 P2 के बीच, ठीक। P1 P2 के बीच संबंध हमारा प्यारे बच्चों दे रखा है। और कह रहा है कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, ठीक। P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की संख्या समान है, ठीक। ये प्यारे बच्चों हमारे क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक। एक हमारा संबंध बन रहा है, एक हमारा P1 बहुभुज है, एक हमारा P2 बहुभुज है, ठीक। P1 को चाहे समझ लो त्रिभुज है, ठीक ना, P1 भी त्रिभुज है, P2 भी त्रिभुज है। P1 को चाहे चतुर्भुज समझ लो, चाहे जो भी समझो, ठीक, क्योंकि त्रिभुज भी एक बहुभुज ही है, ठीक। P1 और P2 दो बहुभुज हैं। P1 में जितनी भुजाएं हैं सेम उतनी भुजाएं P2 में, ठीक। अगर मान लो P1 त्रिभुज है तो इसमें 3 भुजा है। अगर P2 भी क्या होगा तो ये भी त्रिभुज होगा, क्योंकि दोनों में भुजाओं की संख्या समान है, ठीक। अच्छा, इतना है। कह रहा है कि प्रकार से परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, ठीक। ये जो हमारा आर दे रखा है संबंध है कि क्या है, तुल्यता संबंध है, ठीक ना। तुल्यता संबंध है 3, 4 और 5 लंबाई। इसके आगे कह रहा है 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात करो, ठीक ना। तो यानी देखो 3, 4, 5 इसमें हमसे बोल रहे हैं ना, मतलब कि 3, 4, 5 मतलब क्या है, एक साइड 3 एक साइड 4, यानी एक भुजा 3 है, एक भुजा 4, एक भुजा 5 है। 3 भुजाएं, 3 भुजाओं का मतलब क्या हुआ, त्रिभुज हुआ, ठीक। तो त्रिभुज हमारा एक समकोण त्रिभुज है जिसमें भुजाएं 3, 4, 5 है। इनसे संबंधित ए के सभी क्या कह रहा है, अवयवों का समुच्चय में ज्ञात करना, ठीक। सबसे पहले इसमें दिखाते हैं पहले बच्चों तुल्यता संबंध है कि नहीं, ठीक। मतलब हमें सिद्ध कर देना है कि तुल्यता संबंध है, ठीक। चलो तुल्यता संबंध चेक करते हैं। आपको पता होना चाहिए पहले जो तुल्यता संबंध होता क्या है। तुल्यता संबंध वो संबंध होता है जो में जिसमें क्या हो, स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो, संक्रामक तीनों का तीनों हो, वो क्या होता है, हमारा तुल्यता संबंध होता है। तो चलो चेक करते हैं।
देखो सबसे पहले इसमें प्यारा जो चीज आपको समझ में आनी चाहिए क्या, P2 और P1 और P2, ठीक ना। कह रहा है भुजाओं की संख्या समान है, ठीक। जब इसमें सीधा सीधा आपसे बोल दे भुजा की संख्या समान है, इसका मतलब क्या है, P1 बराबर क्या है, P2 है, ठीक ना। P1 P2 के बराबर है। क्यों है, क्योंकि इसमें मैंने आप लोग देख रहे हो क्या है कि P1 में जितनी भुजाएं हैं सेम उतनी भुजाएं P2 में, यानी P1 बराबर P2 आप लोग लिख सकते हो। अच्छा चलो अब बात करते हैं स्वतुल्य संबंध की सबसे पहले, ठीक। क्योंकि हमें तुल्यता दिखाना है ना, तुल्यता दिखाने के लिए आपको स्वतुल्य, समित, संक्रामक तीनों चेक करने होंगे, ठीक। स्वतुल्य संबंध की, ठीक ना। स्वतुल्य में क्या होगा प्यारे बच्चों, बताया आपको। जैसे देखो आप लोग क्या करो, जैसे देखो P1 और P2, P1 P2 मान लो क्या प्यारे बच्चों संबंध आर में दे रखा है। तो देखो दे रखा है P1 P2 क्या है, बिलोंग्स टू संबंध आर, है कि नहीं। P1 और P2 बिलोंग्स टू, ये सिंबल जो दिख रहा है इसका मतलब है संबंधित है, संबंध आर से संबंधित है, ठीक। एक चीज आपको पता है क्या, P2 P1 के बराबर, यानी कि P2 को हटाकर उसके जगह पर P1 लिख सकते हो, या फिर यूं करो P1 को हटाकर उसके प्लेस पर P2 कर सकते हो, ठीक। तो मैं यहाँ पर से प्यारे बच्चों P2 हटा दे रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया P1, ठीक, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं। अब देखो एक चीज आपको दिख रहा है P1 P1 संबंध आर में है, यानी कि देखो यहाँ पर आपको दिखेगा P1 का संबंध P1 से, यानी खुद का संबंध खुद से, इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या है, स्वतुल्य संबंध है, ठीक। तो ये प्यारे बच्चों क्या हो गया, स्वतुल्य संबंध हो गया। P1 P1 संबंध आर में है, और P1 P1 है तो P2 P2 भी है, ठीक ना। P2 P2 भी संबंध आर में दिख रहा है, ठीक। तो ये भी इसका मतलब क्या है, प्यारे बच्चों स्वतुल्य संबंध है, ठीक ना। समझे क्या, तो स्वतुल्य समझ गए होंगे, ठीक। तो P1 का भी है, P2 का भी, इसका मतलब स्वतुल्य। चलो लास्ट सॉरी दूसरा बात करते हैं सममित की। सममित संबंध, देखो सममित संबंध क्या होता है प्यारे बच्चों, सममित जैसे ए का संबंध बी से है तो हमें बी का संबंध ए से दिखाना होता है, जैसे मेरा आपसे है तो आपका मेरे से है, ठीक, ये बात है। चलो करते हैं, जैसे देखो P1 का P2 संबंध है, तो यहाँ पर लिखो P1 P2, ये प्यारे बच्चों क्या है, संबंध आर में दे रखा है, ठीक ना। तो यहाँ पर दिया है हमको P1 बराबर P2, ठीक। हम लोगों ने यहाँ पर निकाला P1 बराबर क्या है, P2 की है, ठीक। जब P2 P1 के बराबर है तो P2 भी तो P1 के बराबर होगा। सोचो देखो एक बार, जब P1 P2 के बराबर है, इसका मतलब P2 P1 के बराबर है, तो P2 बराबर P1 लिखा मैंने, ठीक। और अब दूसरा पॉइंट देखो, जब P1 P2 के बराबर था तो यहाँ पर हमने लिखा P1 P2, ठीक। समझो, अब जब P2 P1 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, P2 P1, ये क्या होगा, बिलोंग्स करेगा संबंधार में, यानी संबंधार में ये भी मिलेगा हमको, ठीक। इसका मतलब क्या है, ए का संबंध बी से था, यानी P1 का P2 से था, तो हम लोगों ने P2 का P1 से दिखा दिया। इसका मतलब क्या परिचय, सम्मित संबंध हो गया, यानी सिमेट्रिक रिलेशन हो चुका है, ठीक ना। सम्मित हुआ। थर्ड बात करो, हमारा प्यारा बच्चों सम्मित हो चुका है, ठीक ना। थर्ड बात करते हैं, लास्ट है हमारा संक्रामक की। संक्रामक संबंध की चलो चर्चा करते हैं। देखो संक्रामक में भी आपको इंटरेस्ट आने वाला है काफी ज्यादा। जैसे देखो P1 का P2 से संबंध तो दे ही रखा है, तो यहाँ पर लिख लो क्या, P1 P2 क्या है, संबंध आर में दे रखा है, ओके। P1 P2 संबंध आर में दे रखा है, तो इसके लिए P1 बराबर P2 है, तो P1 बराबर क्या है, P2, ठीक ना। P1 P2 के बराबर, ठीक। अब P2 का संबंध पर बच्चों किसी और चीज से ले लो, मान लो P3 से ले, ठीक ना। एक इसमें संक्रामक में एक आपको बढ़ाना पड़ता है, ठीक ना। चलो P2 का बढ़ा लो, P3 से संबंध है, ठीक ना। P2 बराबर P3 है, इसका मतलब क्या है, P2 में जितनी भुजाएं हैं सेम उतनी भुजाएं P3 में भी हैं, ठीक ना। इसका मतलब ये हुआ। तो अब यहाँ पर क्या करो, P2 P3 क्या हो जाएगा, संबंध आर में बिलोंग करेगा, ठीक ना। जब P1 P2 था, P1 बराबर P2 था, तो P1 P2 हुआ। जब P2 बराबर P3 है तो हमारा क्या होगा, P2 P3 होगा, ठीक ना, संबंध आर में होगा। जब ए का संबंध बी से हो और बी का सी से हो, ठीक ना, तो हमें इसका संबंध इससे दिखाना होता है, नहीं ए का संबंध सी से दिखाना होता है, ठीक। एक बात देखो P1 बराबर P2 है, यहाँ पर मैं समझाता हूँ, जब P1 बराबर P2 है, ठीक ना, और देखो P2 बराबर P3 है, यानी P2 बराबर क्या है, P3, ठीक। तीनों आपस में प्यारे बच्चों बराबर है, ठीक। तो किसी एक को हटाकर उसके जगह पर कुछ लिख सकते हो, यानी P3 का चाहे P3 की जगह पर P1 लिख दो, चाहे P3 की जगह पर P2 लिख दो, चाहे P2 की जगह पर P3 लिखो, यानी तीनों को आपस में रिप्लेस कर सकते हो, ठीक ना। तीनों को आपस में क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। चलो करो, रिप्लेस कर लो थोड़ा सा, तो कर सकते हो। तो यानी P1 बराबर P3 लिख सकते हो आप लोग, ठीक ना। तो P1 बराबर क्या लिख सकते हो, P3 लिख सकते हो, क्योंकि आपस में बराबर है, तो P1 P3 के भी बराबर होगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P1 P3, ये भी क्या होगा पैराचो, संबंध आर में होगा। इसका मतलब दिया गया संबंध पैराचो क्या है, संक्रामक है, ठीक है।
क्या है, दिया गया संबंध पैरा बच्चों हमारा संक्रामक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सौतुल विभव, सम्मित विभव, संक्रामक विभव, इसका मतलब पैरा बच्चों क्या है, तुल्यता संबंध है। ठीक, ओके। तो दिया गया संबंध हमारा तुल्यता संबंध तो सिद्ध हो गया भाई। अब तुल्यता सिद्ध हो गया है तो पहला स्टेप तो हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरे में कह रहा है, बुक में ले लेता हूँ, कह रहा है 3, 4 और 5 लंबाई की। ठीक ना, मान लो कोई आपके पास ऐसे, 1 मिनट, मानो कोई आपके पास बच्चों ऐसे ट्रायंगल है। ठीक, 3, 4, 5 समकोण त्रिभुज कह रहे हैं ना। ठीक, इस प्रकार से समकोण मतलब ये हमारा क्या है, 90 डिग्री है। ठीक, क्या 90 डिग्री है। संबंधित 3, 4, 5, 5 तो 5 बड़ा बड़ा है हमारा ना, तो कर्ण हमारा होगा 5। ठीक, उसके बाद ये हमारा होगा 4, 1 मिनट, ये हमारा होगा 3, ये होगा हमारा 4। ठीक ना, ओके। चलो 3, 4, 5 वैसे मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक ना, बाकी इसमें ये 3 इधर भी हो सकता है, 4 इधर भी हो सकता है। ठीक, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात करो। देखो प्यारे बच्चों, इसमें हमसे कह रहा है 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले। ठीक ना, भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित ए के सभी अवयवों का समुच्चय। देखो इसमें बात ये है, ये देखो 3, 4, 5 और इसमें हमारी भुजा वाला दे रखा है। ठीक ना, तो ये जो प्यारे बच्चों एक हमें मतलब ये हमारा क्या है, एक समुच्चय के अंदर में आ रहा है, एक सेट के अंदर एक हमारा ए सेट दिया है जिसके अंदर प्यारे बच्चों हमारा एक त्रिभुज आ रहा है। त्रिभुज हमारा ये है। ठीक ना, 3 और 4, 3, 4, 5 भुजाओं वाला एक त्रिभुज है। ठीक, तो इसमें कह रहा है और कितने त्रिभुज आएंगे, मतलब और क्या, कोई और कौन से अवयव हो सकते हैं, ये हमसे पूछ रहा है। ए सेट के अंदर कौन से अवयव हो सकते हैं। एक तो ये तो दे ही रखा है, क्या इसी के जैसे होंगे। क्वेश्चन कहने का मतलब यही है, क्या इसी के जैसे होंगे। मतलब एक त्रिभुज, आपको मैंने बताया एक त्रिभुज क्या होता है, बहुभुज भी हो सकता है, मतलब होता है एक त्रिभुज बहुभुज होता है। ठीक, तो कह रहा है कि क्या त्रिभुज, अगर ये मान लो दे रखा है तो क्या त्रिभुज और भी त्रिभुज हो सकते हैं क्या। तो हाँ बच्चों, प्यारे बच्चों देखो, जैसे 3, 4, 5 भुजाओं वाला दे रखा है ना, तो इसमें आपको आंसर लिखना है 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित ए के सभी अवयव। ठीक ना, ए के सभी अवयव क्या होंगे, त्रिभुज होंगे। ठीक ना, क्या होंगे, त्रिभुज। त्रिभुज और ब्रैकेट में लिख देना है बहुभुज। ठीक ना, बहुभुज होंगे। ठीक, बस यही इतना आपका आंसर है। ठीक ना, इसमें ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है। जिनकी भुजाएं क्या होंगी, 3 होंगी। ठीक ना, ओके। बस इतना था क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सॉल्यूशन। ठीक, बाकी चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन 14 हम सबसे पहले पैरा बच्चों इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग कर लेते हैं फटाक से। 15 16 तो MCQ है। ठीक, उसमें भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक, 14 एंड 15, सॉरी 15 16 शायद, हाँ 15 16। चलो क्वेश्चन 14 देखते हैं। देखो पहले तो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया क्या है हमको, सबसे पहले चीज देखना। 14 दिया है, मान लीजिए XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है और L में R हमारा संबंध दिया है L1 व L2 के बीच। L1 समांतर है L2 के। ठीक है, L1 L2 के समांतर, जैसे यहाँ पर हमारा P1 P2 में था कि इसमें कह रहा था भुजाओं की संख्या समान है P1 और P2 में, तो यहाँ पर P1 के और P2 की जगह पर L1 L2 कह रहा है। ठीक ना, सेम ही है सब। ठीक, तो समांतर द्वारा परिभाषित संबंध R है, सिद्ध कीजिए। R एक तुल्यता संबंध है, रेखा y बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं समुच्चय ज्ञात करो। चलो करते हैं। तो इसमें हमसे कह रहा है R हमारा संबंध बन रहा है। ठीक ना, एक हमारा R संबंध बन रहा है, यहाँ पर R इसमें हमारा संबंध बन रहा है L1 व L2 के बीच। ठीक, L1, L2 के बीच हमारा संबंध बना है। तो यहाँ में कह रहा है L1 समांतर है L2 के। ठीक, L1 समांतर है L2 की। ठीक, ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है। अच्छा, L1 L2 के समांतर है, मान लो समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ, मान लो L1 है, मान लो ये L2 है, ये हमारा L1 है, ये हमारा क्या है, L2 है। ठीक ना, दोनों की डायरेक्शन पैरामीटर क्या है, सेम है। ठीक, समांतर है, यानी कि समांतर कहने का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच जो दूरी है हमारी बराबर है। ठीक ना, इसी को कहते हैं समांतर। अगर मान लो दोनों के बीच की दूरी हमारी क्या हो, 2 मीटर हो। ठीक ना,
दोनों के बीच दूरी हमारी 2 मीटर है, तो सेम ऐसे 2 मीटर ऐसे चलती जाएगी, दोनों ऐसे समांतर चलते जाएंगे, ठीक ना। तो ये हमारी समांतर होती है, समांतर कंडीशन ये होती है, ठीक। अच्छा, दोनों समांतर है, यानी कि आप अगर इसको लिखना चाहो मोटा मोटा तो लिख सकते हो L1 बराबर है L2 के, ठीक ना। L1 बराबर है L2 के, मोटा मोटा लिख सकते हो आप इसे, ठीक। अच्छा, समझ गए। अच्छा, तो यहाँ पर लिखो क्या, L1 बराबर है L2 के, L1 बराबर क्या है L2 के, क्योंकि समांतर है तो समांतर हो, या फिर बोल दे दोनों का परिमाण सेम है, ठीक। और अभी बोला था क्या, इसके पहले वाले में बोला था भुजाओं की संख्या बराबर है, ठीक। और एक कंडीशन था समरूप बोल दे, ठीक ना। तो ये सभी चीजें वही होती हैं, बराबर वाली कंडीशन होती है। अच्छा चलो, सबसे पहले इसमें इसे भी हमें वो दिखाना है, तुल्यता संबंध, ठीक। तो सबसे पहले चलो स्वतुल्य दिखाओ, स्वतुल्य संबंध, चलो बात करते हैं। देखो अब आप लोग समझ गए होंगे, इतना क्वेश्चन कर चुके हैं आप लोग, तो अच्छे से नॉलेज हो गया होगा। स्वतुल्य में होता है खुद का संबंध कुल से, तो चलो करो, खुद का खुद से दिखाओ। तो आपको करना क्या है, L1 कॉमा L1 लिख सकते हो, L1 कॉमा L1 लिख सकते हो। ये क्या होगा, संबंधार में दिया होगा, चूंकि L1 बराबर है L2 के, L1 बराबर है L2 के यहाँ पर लिख रखा है, तो हम लोगों ने L1 लिखा और L2 को हटाकर उसकी जगह पर डायरेक्ट L1 लिख दिया, ठीक। ये संबंधार में गिवन है, इसका मतलब क्या परिचय, स्वतुल्य संबंध है, ठीक। स्वतुल्य हो गया। सेकंड बात करो सममित की। चलो सममित की बात करते हैं। सममित में क्या लिख सकते हो, देखो L1 कॉमा L2, ठीक। L1 कॉमा L2 समानार में दे रखा है, यानी कि L1 बराबर है L2 के, यही तो है, L1 बराबर है L2 के, ठीक। अब जब L1 L2 के बराबर है तो L2 को भी तो आप लोग L1 के बराबर लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर लिखो L2 कॉमा L1, ये भी क्या होगा, संबंधार में दिया होगा, इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या है, ये सममित भी है, ठीक। L1 L2 के बराबर है तो L2 भी L1 के बराबर होगा, ठीक। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 में किया था, सेम वही चीज वही पैटर्न है यहाँ पर, ठीक। तो सममित भी हो गया। थर्ड बात कर लेते हैं संक्रामक की, ठीक। संक्रामक की चलो चर्चा कर लेते हैं। देखो संक्रामक में होता क्या प्यारे बच्चों, जैसे मानो L1 कॉमा L2, ठीक ना, L1 कॉमा L2 समानार में दे रखा है, यानी कि L1 बराबर है L2 के, ठीक, ठीक ना, यानी L1 समांतर है L2 के, ओके। अब क्या करो, L2 को बराबर प्यारे बच्चों L2 कॉमा L3 कर लो, ठीक ना, ये संबंधार में है, यानी कि L2 बराबर है L3 को। L3 को प्यारे बच्चों हम लोगों ने अपने पास से माना है, ठीक ना, L3 को हम लोगों ने अपने पास से सपोज किया है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 13 में किया था, T3 माना था, ठीक। सेम L3 मानना पड़ता है संक्रामक, कोई भी कहीं पर भी देखो तो आपको, अगर जैसे कहीं पर अगर आपको संबंध नहीं दिया होगा, ठीक, ABCD में ऐसे दिया हो तो मानना पड़ता है। देखो L1 L2 के बराबर है, L2 L3 के बराबर है, तो L1 को भी तो आप लोग L3 के बराबर लिख सकते हो, ठीक है कि नहीं, लिख सकते हो। तो यहाँ पर लिख सकते हो L1 कॉमा L3, ये क्या होगा पहले संबंध आर में होगा, और L1 बराबर क्या हो गया L3 के, ठीक ना, L1 बराबर हो गया L3 के। इसका मतलब क्या है बच्चों, A का संबंध B से था और B का संबंध C से था, तो हमको A का C से दिखाना था, तो यहाँ पर A का C से दिख गया, इसका मतलब क्या है संक्रामक संबंध हो गया, ठीक। तो क्या है, ये एक संक्रामक संबंध है। स्वतुल्य हुआ, सममित हुआ, संक्रामक हुआ, तीनों का तीनों हो गया। इसका मतलब कहने का मतलब है कि दिया गया संबंध क्या है, तुल्यता संबंध है, ठीक। तुल्यता प्रूफ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। बाकी मैं इसको इरेज करता हूँ, और आगे भी एक कंडीशन दे रखा है आपको, एक मिनट भाई, ये रहा, ठीक। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आगे कुछ और दे रखा है, एक पॉइंट आपको आप समझाना इसी में ही है, ठीक ना, क्वेश्चन में दिया है हमारा कुछ, इसमें और आगे कह रहा है, एक स्टेप है कि y बराबर 2x प्लस 4, ठीक। इसको मैं इक्वेशन सबसे पहले लिखता हूँ, y बराबर क्या दे रखा है, 2x प्लस 4, ठीक। 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करो, ठीक। जो पहले जो हमारी ये लाइन दे रखी है ना, एक मिनट, जो ये हमारी लाइन दे रखी है y इक्वल 2x प्लस 4, इसको समझो। सबसे पहले एक आपको समीकरण पहले तो प्रवणता वाला पता होता है, y बराबर mx प्लस सी, ठीक ना, y बराबर mx प्लस सी होता है। तो y की जगह पर तो y दे रखा है, c की जगह पर 4 दे रखा है, x की जगह पर x दिया है, और m की जगह पर यहाँ पर देखो 2 दे रखा है, ठीक। तो और जो रेखा के प्यारे जो प्रवणता होती है उसको हम m से डिनोट करते हैं, ठीक। तो हमारी m क्या होता है, हमारा प्रवणता होता है, ठीक। क्या होता है, प्रवणता, प्रवणता हमारा m होता है, m का मान प्यारे बच्चों इसमें दे रखा है 2, ठीक। तो प्रवणता का मान प्यारे बच्चों इसमें हमारा हो गया 2, ठीक, प्रवणता का मान 2 हो गया। और उसमें कह रहा था जो रेखाएं थी हमारी प्यारे बच्चों क्या थी,
L1 L2 थी, क्या थी, आपस में समांतर थी। ये तो कह रहा था ना, जो हमारी दो रेखाएं थी, एक मिनट, हाँ सही है, L1 L2 थी, ठीक। तो L1 L2 पैर जो हमारी समांतर थी, तो ये कह रहा है कि जो y बराबर 2x प्लस सी है, सॉरी y बराबर जो 2x प्लस 4 है, इससे संबंधित समुच्चयों के अवयव ज्ञात करो, ठीक ना, यही तो हमसे कह रहा है। तो y बराबर 2x प्लस सी है, तो पैर बच्चों एक बात आपको याद रखना है, हमेशा जो भी समांतर रेखाएं होती है उनकी प्रवणता हमेशा फिक्स होती है। जैसे देखो, ये हमारी L1 है, ये हमारी L2 है, ये हमारी L3 मान लो, L4 L5 एक है, ये है, ठीक। L1 हुआ, L2 हुआ, L3 हुआ, L4 हुआ, L5 हुआ, L6 हुआ, ठीक ना। इतनी सारी हमारी रेखाएं हैं, तो सबका समीकरण मान लो हमारा क्या है, y बराबर क्या है बच्चों, mx प्लस सी है, ठीक ना, mx प्लस सी है। तो जितनी भी रेखाएं बच्चों समांतर दिख रही हैं सभी, ठीक ना, सभी रेखाएं आपस में समांतर हैं, आपको दिख रहा है, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम होगा और एक ही डायरेक्शन में है सभी, ठीक ना। और दोनों मतलब सभी रेखाओं के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों, यानी दूरी है, सेम है, ठीक। अच्छा, तो देखो जो प्रवणता होगी हमारी वो तो सेम होगी। प्रवणता कितनी थी, 2 है, तो सभी रेखाओं की प्रवणता सेम है, तो 2 है, ठीक। देखो एक बात इसमें बदल सकता है, वो क्या होगा, सी, ठीक है, सी का वैल्यू हमारा यहाँ पर चेंज हो सकता है, बस बाकी सभी चीज़ें प्रवणताएं तो हमारी सेम रहेंगी, ठीक। तो सी का मान हमारा यहाँ पर केवल केवल चेंज हो सकता है, सी का मान कुछ भी हो सकता है। सी का मान अगर मान लो मैं के ले लूँ, सी का मान के का मतलब क्या है, कांस्टेंट है, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है। और जो पैर जो के आएगा वो कहाँ से आएगा, आपको बताना चाहिए, जो के आएगा हमारा कहाँ से आएगा, के बिलोंग करेगा यहाँ पर हमारा पूर्णांक से, ठीक ना, के बिलोंग करेगा पूर्णांक से, ठीक, पूर्णांक से बिलोंग करेगा, यानी जड़ से, ठीक। अच्छा, तो वही हमसे कह रहा है कि y बराबर 2x प्लस 4 के संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करो। तो उसमें लिखना है y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय y बराबर 2x प्लस सी, ठीक ना। यहाँ पर जहाँ पर 4 लिखा है वहाँ पर आपको केवल केवल c लिख देना है, ठीक ना। और यहाँ पर लिख देना है c बिलोंगिंग्स टू, सॉरी एक मिनट, सी के जगह पर मैंने यहाँ पर क्या लिखा, ठीक, तो के बिलोंगिंग टू जड़, जड़ मतलब क्या है, इंटीजर है, मतलब पूर्णांक है, धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। चलो y बराबर, और मैंने बताया जो भी समांतर रेखाएं, क्योंकि इसमें पहले समांतर तो दे ही रखा था, तो समांतर रेखाओं की जो प्रवणता होती है हमेशा सेम होती है, तो m की वैल्यू बदलेगी नहीं, सेम रहेगी, और y तो y ही रहे, ठीक ना। चलो समझ गए। तो ये था हमारा इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन, सेकंड स्टेप वाला, ठीक। चलो 15वां बात करते हैं। 15वां हमारा दिया क्या है, दिखा देता हूँ एक बार, 15वां भी आपको देख लो, ठीक, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक ना। 15वां दिया है, मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में संबंध हमारा आर दिया, ऑप्शनल क्वेश्चन है, ठीक। आर दिया है 1 2 2 2 1 1। देखो संबंध सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक ना, संबंध सबसे पहले मैं लिख देता हूँ प्यारे बच्चों, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, ठीक ना। लास्ट का सेकंड लास्ट है, ठीक ना। चलो संबंध जो दिया है हमको, सबसे पहले एक सेट हमको दिया है, सेट हमारा क्या है, एक सेट है, एलिमेंट 1 2 3 4, हमारा इसमें रिलेशन दे रखा है, कुछ रिलेशन दिया है 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 1 1 4 4 1 3, उसके बाद दिया है 3 3 3 2, ठीक ना, 3 3 3 2। तो इतना फिर अच्छा हमारा क्या दिया है, संबंध दिया, ठीक। कह रहा है कि चेक करो दिया गया संबंध मतलब क्या होगा, स्वतुल्य समित संक्रामक होगा कि नहीं होगा, ठीक ना। मतलब इसमें विकल्प दिया है, 4 विकल्प दिए हैं, उसमें यही स्वतुल्य समित संक्रामक चेक करना है, तीनों तीनों, ठीक। चलो सबसे पहले स्वतुल्य चेक करते हैं, ठीक ना, स्वतुल्य। चलो स्वतुल्य की जब बात करते हैं प्यारे मित्रों, स्वतुल्य में होता है खुद का संबंध खुद से होना चाहिए, जितने भी एलिमेंट इस सेट के अंदर दे रखे हैं सभी का खुद से होना चाहिए। देखो चेक करो, 1 का 1 से है कि नहीं, 1 का 1 से दिख रहा है, 2 का 2 से, देखो 2 का 2 से दिखा है, 3 का 3 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 4 का 4 से, ठीक। इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या है, 1 1 2 2 3 3 4 4, ये सभी चीजें क्या है, संबंधान में दे रखा है, इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, स्वतुल्य संबंध है, ठीक ना, स्वतुल्य। सेकंड बात करो सममित की, सममित, ठीक। सममित में क्या होता है, जैसे एक का संबंध 2 से तो 2 का भी 1 से होना चाहिए, ठीक। ऐसे चेक करो कुछ है क्या, 2 का 2 से है तो ये नहीं, 4 का 4, 1 का 3 से है ना, तो 3 का 1 से चेक करो, नहीं है,
तो देखो 1 का 2 से, देखो यहाँ पर लिख सकते हो आप लोग, सीधा दिख भी नहीं रहा है नहीं, 1 का 2 से संबंध आर में दे रखा है, पर यहाँ पर 2,1 संबंध आर में नहीं है। इसका मतलब क्या पता चाहिए, ये क्या है, सम्मित संबंध नहीं है। ठीक ना, सीधी बात। थर्ड बात करो संक्रामक की। ठीक, संबंध दे रखा है, इसमें आपको बस सीधा देखना ही है। ठीक ना, आपको कॉन्सेप्ट पर केवल ध्यान देना है। ठीक, अगर अच्छे से आ रहा है तो सीधा देख कर ही बता सकते हो। संक्रामक चेक करो, संक्रामक में आपको देखना है जैसे 1 का 2 से है, ठीक ना, 1 का 2 से है, और उसके बाद क्या है 1 का, 1 मिनट यहाँ देखो 1 का 3 से दिख रहा है ना, तो देखो 1 का 3 से है, जो कि संबंध आर में दे रखा है कि नहीं। 1 का 3 से हुआ, अब 3 से स्टार्ट हो ऐसा कोई संबंध देखो, देखो 3 से, यार देखो 3 का 2 से है। ठीक, तो 3 से स्टार्ट हो रहा है तो 3 का 2 से है। ठीक ना, जो 1 का 3 से है, 3 का 2 से है, तो 1 का 2 से होना चाहिए, तो देखो 1 का 2 से भी है, तो यहाँ पर लिखना है 1,2 भी क्या संबंध आर में दे रखा है, इसका मतलब क्या है चाहिए, संक्रामक संबंध है। ठीक, ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन में आपका दे रखा है एक दिया है आर सौतुल्य है तथा सम्मित है। ठीक, सौतुल्य है, सम्मित है, सम्मित तो नहीं है भाई। ठीक, तो सम्मित नहीं है तो ऑप्शन ए हमारा इनकरेक्ट हो गया, गलत हुआ। दूसरा ऑप्शन दिया है आर सौतुल्य तथा संक्रामक है, सौतुल्य संक्रामक है। ठीक है, ये तो सही है, किंतु सम्मित नहीं है, किंतु सम्मित नहीं है। देखो एक मिनट, कह रहा है किंतु सम्मित नहीं है। ठीक ना, किंतु सम्मित नहीं है, तो देखो सम्मित नहीं है भाई, तो ये ऑप्शन नंबर 2 प्यारे बच्चों हमारा दूसरा ऑप्शन आप देख सकते हो, दूसरा वाला ऑप्शन ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ठीक, चलो तो ये सॉल्व हुआ क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों कौन सा था आपका, 15वां वाला क्वेश्चन था। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा प्यारे बच्चों, 15वां था। ठीक, 15 सॉल्व हुआ। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 1.1 खत्म। ठीक, लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं फटाक से, सिंपल है काफी ज्यादा, उसमें भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है बस। ठीक ना, वही है सिंपल वाला दिया है, इसमें एक हमारा आर संबंध दिया है। ठीक ना, इसको दिखा देता हूँ, एक बार देख लो बुक में देखना चाहो तो, बाकी दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, पता नहीं, मेरे को नहीं पता, बाकी मैं करता हूँ। ठीक ना, इसको भी करा देता हूँ। संबंध दिया हमारा क्या, आर हमारा संबंध दिया है। ठीक ना, आर हमारा संबंध दिया है, कैसे है संबंध, ए कॉमा बी में है। ठीक ना, ए कॉमा बी में है, और ए बराबर क्या है, b-2 है, ए बराबर b-2, और b क्या है, ग्रेटर देन 6। ठीक ना, ये हमारा संबंध दिया है। ठीक, द्वारा परिभाषित संबंध आर है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनो। ऑप्शन ए दिया है आपका, एक मिनट, ऑप्शन ए दिया है 2,4 बिलोंग्स टू संबंध आर, ऑप्शन बी दिया है 3,8 बिलोंग्स टू संबंध आर, सी दिया है ऑप्शन 6,8 बिलोंग्स टू संबंध आर, डी ऑप्शन दिया है आपका 8,7 बिलोंग्स टू संबंध आर। ठीक, चेक करना है आपको, चलो चेक कराता हूँ मैं आपको। ठीक ना, एक मिनट, थोड़ा सा मार्कर में चेंज कर लेता हूँ, चलो रेड से कराऊंगा। देखो दिया है एक हमारा संबंध है ए कॉमा बी में, ए बराबर b-2 है। ठीक ना, यानी ए बराबर जब होता है जब बी में से हम लोग 2 माइनस कर देते हैं, बी ग्रेटर देन 6, यानी बी का जो हम लोग वैल्यू रखेंगे वो 6 से बड़ा रखेंगे, यानी 6 से बड़ा रखेंगे। तो देखो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आगे वाला ए होता है आपको पता होता है, पीछे वाला बी होता है। ठीक ना, तो बी का वैल्यू सबसे पहले आपको इसमें से कुछ अपना दिमाग यूज करना है, जो बी का वैल्यू होगा कह रहा है इसमें 6 से बड़ा होना चाहिए, तो 6 से बड़ा सबसे पहले चेक करो, 6 से बड़ा क्या है बी की वैल्यू, यहाँ पर 4 देखा है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पता हो जाना चाहिए, ये हमारा पहले ही गलत हो गया। ठीक ना, आपको पता है संबंध कैसे बनता है, ए कॉमा बी ही तो बनता है, तो आगे हमारा ए है पीछे हमारा बी है, तो बी की वैल्यू यहाँ पर कह रहा है 6 से बड़ा होना चाहिए, तो 6 से छोटा 4 है, पहला तो गलत हो गया। ठीक ना, अच्छा दूसरा चेक करो, 6 से बड़ा 8 है, तो हाँ ये हो सकता है, चेक करो, चेक करो, तो ये हमारा ए की जगह पर है, ये हमारा क्या बी की जगह पर है। ठीक ना, तो यहाँ पर ए की जगह पर 8 3 रखो, ए की जगह पर 3 रखो, 3 रखा बराबर बी की जगह पर 8 रखो, 8 - 2, 3 बराबर 8 में से 2 घटाओ 6, 3 बराबर 6, ये हो सकता है क्या 3 6 के बराबर है, नहीं है, तो ये भी हमारा प्यारे बच्चों ऑप्शन गलत हो गया। ठीक, ऐसे ऐसे चेक कर लेना आपको। 6,8 हाँ ये चेक करो, बी ग्रेटर देन 6, बी 6 से बड़ा है, तो हाँ यहाँ पर बी है 8 है, बड़ा है, जाहिर सी बात है। चेक करो, ए की जगह पर रखो 6, तो यहाँ पर 6 रखा बराबर बी की जगह पर 8 रखो, बी की जगह पर 8, तो 8 - 2, तो 6 बराबर 8 में से 2 घटाओगे तो 6। ठीक, तो 6 बराबर 6, हाँ ये वाला ऑप्शन आपका प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये भी क्या है, गलत है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक, अच्छा चलो प्यारे बच्चों, हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16 तक सोल्यूशन, पूरा एक्सरसाइज पूरा प्रश्नावली आसानी से मैंने एकदम करा दिया। ठीक है, तो आई होप आशा करूंगा प्यारे बच्चों जो भी मैंने यहाँ पर कराया, ठीक आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक,
टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा उसके लिए सॉरी। बाकी एकदम मैंने डिटेल से कराया, ठीक ना, मेरे तरफ से कोई चूक नहीं है, बाकी आप अपनी तरफ से देख लीजिएगा। ओके, प्रश्नावली 1.1 खत्म हुई। प्रश्नावली 1.2 हम लोग जल्दी स्टार्ट करेंगे, कल से वीडियो आएगी प्रश्नावली 1.2 की, ठीक ना। बाकी चलो, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर प्यारे बच्चों पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके ना। बाकी एक बात आपको और जानकारी देनी थी, अगर आपको प्यारे बच्चों करंट अफेयर्स जीके जीएस की मतलब तैयारी करनी है, ठीक ना, तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हो, लगातार कंटिन्यू वीडियोज आ रही हैं, ठीक, आप लोग उसको वॉच कर सकते हो। ओके, आज भी वीडियो चाहिए, कल भी आई थी, परसों भी आई थी, कल भी आएगी, ठीक ना, 7 तारीख को। ओके, चलो प्यारे बच्चों वीडियो पसंद है तो लाइक करना, पहले भी मैंने बता दिया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।